जब भंडासुर नाम का एक भयंकर दैत्य खड़ा हो गया, जिसने ब्रह्मांडों में आधिपत्य स्थापित कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया, बेचारे सुमेरु पर्वत की कंदरा में छिप कर रहने लगे। वहां उनके गुरु बृहस्पति ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ की ज्योति से एक मूर्ति उनको दिखाई पड़ी, जिसका अंग बाण सूर्य की समान था। लाल वस्त्र पहने हुए थे, 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। एक में गन्ने का धनुष, दूसरे में फूलों का बाण, चौथे में पास और तीसरे में पास और चौथे में अंकुश था। तो जो भगवती प्रकट हुई तो देवताओं ने कहा, माँ हम तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारा सिंहासन बनना चाहते। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ने और ईश्वर ने, पंचकृत के देवता जो थे, उन्होंने सिंहासन के पाए का रूप धारण किया। सदाशिव अलग बने, उनकी नाभि की कमर पर भगवती राजराजेश्वरी विराजमान। एक ने तर्क किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको नीचे कर दिया, सदाशिव को नीचे कर दिया और भगवती को सबसे ऊपर कर दिया, ये क्या मामला है? हमने कहा देखो, आधार नीचे ही होता है। जब आधार होगा तभी वस्तु रहेगी। मणि में अगर चमक है तो मणि के आधार पर रहेगी। तो इन सबका जो आधार है वो 5 पुराणों में 3 कृत्य हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार, और हमारे देवी भागवत में और तंत्र में 2 कृत्य और है, तिरोधान और अनुग्रह। इनके 4 देवता ही 4 पाए बन गए। अनुग्रह, अब आप समझिए क्या अर्थ है। सृष्टि की उत्पत्ति का काम ब्रह्मा, पालन का काम विष्णु, संहार का काम रुद्र, और जिस क्रम से सृष्टि हुई है उसी क्रम से फिर लौट के विलीन हो जाना ईश्वर का काम, और फिर से सृष्टि का प्रारंभ हो जाना अनुग्रह। ये पंचकृत पारायणा भगवती है, इनकी आराधना करने से सब कुछ हो जाता है। और हम लोग ये मानते हैं कि ये जो भगवती राजराजेश्वरी है, कदाचित ललिता देवी बुम रूपा कृष्ण विग्रहा, कभी ये ललिता देवी पुरुष रूप धारण करके कृष्ण बन जाती है। इसलिए गोपाल सुंदरी मंत्र है इनका, उसमें गोपाल का भी मंत्र है और सुंदरी का भी मंत्र है। और ये भी माना जाता है कि भगवान राम ने भी इनकी उपासना की थी। अभी आप सुन रहे थे रामायण की कथा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वो पूछते हैं, अब सोई मंत्र देव मोहि मुनि मोही, यही प्रकार मानव मुनि जोही। अब कोई मंत्र देव गुरु मोही, आप मुझे वो मंत्र दीजिए कि जिससे कि मुनियों के द्रोही को मार सकूं। तो जो अगस्त्य मुनि थे उनको लोपामुद्रा के प्रेरणा से श्रीमद सुंदरी की आराधना मिली थी। वही आराधना भगवान श्री कृष्ण ने, श्री रामचंद्र जी ने रावण को करके रावण को मारा। और देवी भागवत में आता है कि ऋषिमुख पर्वत पर चातुर्मास जब भगवान ने बिताया तो नवरात्र का जब अवसर है तो नारद जी के उपदेश से उन्होंने वहां पर नवरात्र व्रत किया।
जवान रखे और उसी से भगवती ने प्रकट होकर उनको इतना बल दिया कि इतना बरदानी रावण मारा गया। राम भी उनके उपासक थे और कृष्ण भी उनका रूप है, ये सब अभेद में। तो हम लोग ये मानते हैं कि अवतार लेने पर वस्तु जो की त्यों रहती है, इसलिए उनके जो मंदिर बनते हैं उनमें हम उनको ज्यों का त्यों बुलाते हैं, उनको ज्यों त्यों मिलाकर और उनको उनकी पूजा करते। कुछ लोगों ने रिवर उड़ाई, कहने गणेश जी दूध पी रहे हैं, आपको याद होगा जगह जगह दूध पिलाने, विदेशों तक पिलाने लगे। एक माता हमारे पास आई, कहने महाराज हम गणेश जी को दूध पिला के आए हैं, आप भी पिला के देख लो। हमने कहा हाँ हमारे पास फटी फोड़ी की गणेश और पिला देते। तो वो दे आई एक कटोरे में दूध का पिलाओ। अब हमने कहा कि तुम मत उड़े रहो, गणेश जी की सूंह उठना चाहिए और वो सो रखे। तब समझे हम कि भाई तुम तो ये छल कर रहे, वास्तव में ये बात नहीं है। भगवान खाते नहीं है, भगवान तृप्त होते हैं। आज 56 भोग भगवती को लगे, 56 प्रकार का व्यंजन लगा, तो अब इतनी सी छोटी सी मूर्ति में 56 भोग सब गानों के मुंह में थे। उन्होंने देख के तृप्त हो गई, आंख से खा गई, आंख से उसका भोग कर। केवल भोग मुंह से ही नहीं होता है, कहते संपत्ति का भोग कर रहा है, ये संपत्ति खाता थोड़ी है। जब भगवान के सामने कोई वस्तु प्रेम से रखी जाती है तो भगवान उसको देखकर ही उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको कई गुना बनाकर उसको रखा देते। इसलिए राम मंदिर यदि बनना चाहिए तो उनके द्वारा बनना चाहिए जो राम को परम ब्रह्म परमात्मा मानते, जो कहते हैं कि वो एक महापुरुष थे। ये बात हम लोगों से सहन नहीं हो रही। तो कहते आप इनके साथ कोई नहीं, तुमको नहीं बनाया ट्रस्टी तो तुम नाराज हो गए, ये सब झूठ बात है। हमें इससे कोई चिंता की बात नहीं है, न दुख है। हमें तो ये देखना है कि मंदिर किनका बन रहा है, किसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हम लोगों की लड़ाई थी कि राम जन्मभूमि में परम ब्रह्म राम जन्मभूमि में परम ब्रह्म परमात्मा का ही मंदिर बने। लेकिन आप देखिए विश्व ये आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत से जब पूछा गया कि क्या आप अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, बोले नहीं, मंदिर की बात नहीं है, वो हमारे एक महापुरुष थे, हम उनका स्मारक बनाए। जो साहब स्मारक में और मंदिर में अंतर है कि नहीं है? स्मारक तो बड़े बड़े नेताओं के हैं ही होंगे, कई महात्माओं होंगे, कई लोग। हम तो भगवान का श्री विग्रह बनाना चाहते हैं, उनको अवतार के रूप में देखना चाहते हैं, उनको मनुष्य नहीं मानते। और हम पूछते हैं, आप कहते हैं राम एक महापुरुष थे, कृष्ण महापुरुष थे,
आपको कैसे पता लगा? जिस समय राम का अवतार हुआ था, कृष्ण का अवतार हुआ था, उस समय इतिहास लिखा जाता था। इतिहास तो अभी लिखना शुरू किया गया है, वो हमारे पुराणों में है, वाल्मीकि रामायण में है, यहाँ तक कि हमारे वेदों में। वेद में राम तापनीय उपनिषद है, इसमें राम का वर्णन है। तो तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, जही दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चली आवहीं, असुर नाग नर किन्नर देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, राम का जन्म इतिहास नहीं गा रहा है, श्रुति गावहीं। श्रुति माने वेद। वेद कहता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में परब्रह्म परमात्मा ने अवतार धारण किया। तो तीर्थ सकल तो वहाँ चली आवही, वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं। असुर नाग नर किन्नर देवा, आए करहि रघुनायक से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो राम भक्त हैं उनके पैसे से, और पैसा वसूल के नहीं, स्वेच्छा से। आप देखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मांगना नहीं पड़ता। रीवा जिला के विपतु ने कर दिया कमाल। यहाँ किसने कहा इनसे कि तुम मंदिर बनाओ? किसने कहा राजराजेश्वरी की स्थापना करो? श्रद्धा मन में उत्पन्न हुई और आज ही खड़ा कर दिया। तो पूरे भारत का, विश्व का हिंदू चाहता है। माता और हम आपको बताना चाहते, हिंदू का मतलब क्या है? आज की सरकारें और पार्टियां हिंदू का मतलब गैर मुस्लिम समझ रही हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू का मतलब बहुत ऊंचा है। पहले का, जब मुसलमान नहीं थे तब से हिंदू है। जब से सृष्टि हुई और जब से सृष्टि में वेद आए तब से हिंदू धर्म आया है। उसकी स्मृतियां हैं, उसका रहन सहन है। लोग कहते हैं मनुवादी, मनुवादी की निंदा आजकल कर रहे लोग। अगर मनु न होते तो मानव न होते, बंदर और कुत्ता जैसे होते। मनु ने ही हमको आचार विचार की शिक्षा दी, उसी के अनुसार हमारे यहाँ संत महात्मा है। तो ऐसी स्थिति में वैदिक मार्ग को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और हमारी अपनी स्मृति है, हमारा अपना वेद है, हमारा अपना इतिहास है। हमने तो एक बात कही जो लोगों को पसंद आई। लोग कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो लोग कहते हैं। हमने कहा नहीं, राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपुत्र थे। अगर राष्ट्रपुत्र थे, राष्ट्रपिता थे, तो किस राष्ट्र के लिए? पिता तो पहले होता, पुत्र पीछे होता है। किस राष्ट्र के लिए उन्होंने त्याग किया? किस राष्ट्र के लिए उन्होंने संघर्ष किया? वो राष्ट्र था कि नहीं था? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर बड़ाई जाने रे। ये महात्मा गांधी के बाद गाया गया है कि पहले गाया गया? प्रहलाद का सत्याग्रह किसने सिखाया था?
दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए और त्याग की प्रशंसा होती है, ये भी हमारे सनातन धर्म ने हमको सिखाया। उसको जिसने अपनाया वो हमारा अवधारणीय हो गया, वो हमारी संस्कृति अनादि है और वो परमात्मा के द्वारा दिए गए वेदों के द्वारा प्रवर्तित, हमारे धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश में सनातन धर्म की रक्षा। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारा जो धर्म है वो किसी के विरोध में नहीं है। आपने अभी सुना विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण में मुसलमान भी तो आ गए, ईसाई भी आ गए, जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सब आ गए। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी एक जाति का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और हमारी ये भी भावना नहीं है कि सब यहाँ पर हिंदू हो जाए, हमें अपनी संख्या नहीं बढ़ानी। हमारे यहाँ जो कुछ ज्ञान देने आता है उसको हम ज्ञान देते हैं, विदेश के लोग भी आते हैं तो उनको भी ज्ञान देते हैं, लेकिन उनका धर्म थोड़ी बदलते हैं। वस्तुतः जो हमारा सनातन धर्म है वो मानव धर्म है। नीतिक्षमा धर्मोत्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। नीति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच पवित्रता और सत्य बोलना, चोरी न करना, ये सनातन धर्म है। ये किसके लिए बुरा है? ये व्यापक धर्म है, इसको जो भी अपनाता है वो अपना कल्याण करता है। आप देखिए हमारे जो धर्म के नियम है आज भी उनको लोग मानते हैं। चोर भी लड़ते हैं तो आपस में कहे तो चोर है, हमारे चोरी बुरा माना जाता, चोरों में भी। जो भी हमारे धर्म की बात, अगर देखिए आपके अपने भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव में लोग मैनिफेस्टो रखते हैं, निर्वाचन घोषणा पत्र, तो वो जो वादा करते हैं अगर वो नहीं करते तो हम दोबारा कहाँ वोट देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सत्य नहीं बोलता उसको हम छोड़ देते हैं, तो सत्य को हम मानते कि नहीं मानते। क्रोध की बात है, इसी तरह क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सनातन धर्म के अनादर के ही कारण, उसको न जानने के कारण ही देश में पतन हो रहा है। हमारे यहाँ शौच माने पवित्रता, पवित्रता एक धर्म है। तो उनमें 3 प्रकार की पवित्रता होती है। मृज्जलाभ्याम वायु शौचम, मृत्यु और जल से बाहर की शुचिता, और पवित्र भोजन करना, मदिरा मांस का सेवन न करना, जिनका हम भोग नहीं लगा सकते ऐसा भोजन न करना। ये भीतर का एक सोच है। और तीसरा सोच है, कहते हैं जो अर्थ का अशौच, हमारे संसार में अगर कोई अपवित्रता है तो धन की अपवित्रता है। भाई का धन छीन लेना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, गलत धन इकट्ठा कर लेना। तो आजकल लोगों के मन में ये विचार नहीं है कि हम अपने काड़े पसीने कमाई का ही कमाए, जितना रुपया हो बटोरते चले जाओ, और बटोरने के बाद कहते हैं नोट बंद है।
कभी बंद नहीं होता, कभी नियत खराब। तो ऐसी स्थिति में धर्म से ही जगत का कल्याण हो सकता है। हमारे सनातन धर्म में गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया। गाय में सारे देवता रहते हैं। कहते हैं 33 कोटि देवता गाय के शरीर में रहते हैं। कहते जब भगवान ने गाय को बनाया तो सब देवताओं ने एक एक रूम में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। गंगा और लक्ष्मी, इन्होंने सोचा कि कोई बुलाएगा तो आएंगे। जब किसी ने नहीं बुलाया तो खुद ही आएंगे। दो सीट, कोई जगह थी नहीं, तो गंगा को गाय के मूत्र में जगह मिली और लक्ष्मी को गाय के गोबर में जगह मिली। वो गाय है, आज हमको उसकी रक्षा करनी है। आज सड़क में कुछ नहीं आ रही है, उसकी सरोवर की भूमि को हम लोगों ने जोतना शुरू कर दिया। वो भटक रही है और उसको वर्ण संकर करके जर्सी बनाया जा रहा है। तो जो हमारे देश की गाय के दूध में और मूत्र में गुण है वो जर्सी में नहीं, इसलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए। और सनातन धर्म में ब्राह्मण मुख्य है। ब्राह्मणों को वेद शास्त्र का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि बिना किसी कारण के वेदों का अध्ययन करें। आज जो भारतीय संस्कृति जीवित है वो ब्राह्मणों के कारण जीवित है। वो परंपरा से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, सब काम छोड़ के कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ आप देखिए इसी क्षेत्र में जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता था लोधी और कुर्मियों के यहाँ, वो ब्राह्मण अब अगड़ी जाती है और वो पिछड़ी जाती होगी। शिक्षा में उनको पहले मौका मिलेगा। विचारों के पीछे सरकारें लगेंगी। तो हम ये चाहेंगे कि गौओं की रक्षा हो, ब्राह्मणों की भी रक्षा हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये शिक्षा हम लोगों के जो महात्मा पुरुष यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं ये कौन है जिन्होंने